नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर चर्चा के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लगाई फटकार। कहा, कांग्रेस नेताओं ने वर्चुअली चौधरी चरण सिंह का किया है अपमान, जिसे मैं नहीं करूंगा कतई बर्दाश्त। उन्होंने कांग्रेस मेंबर्स को कहा कि आपके पास भारत रत्न के लिए वक्त नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपका विरोध और आपकी अनर्गल नारेबाजी। आपने सदन में जैसा माहौल बनाया है उससे हर किसान को पहुंची है चोट। कर्नाटक में रायचूर के पास स्थित कृष्णा नदी पर ब्रिज निर्माण के लिए खुदाई के दौरान एक ऐसी दुर्लभ चीज मिली जिसे देख इंजीनियर से लेकर वर्कर तक ने जोड़ लिए हाथ। दरअसल कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की मिली है एक प्राचीन मूर्ति। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के विग्रह के साथ एक शिवलिंग भी मिला है जो बताया जा रहा है 12वीं सदी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को लेकर की बड़ी घोषणा। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने के लिए जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन और इसे कर दिया जाएगा लागू। अमित शाह ने यह भी कहा कि मुसलमानों को किया जा रहा है गुमराह, जबकि केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है सीएए विधेयक। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर है पूरी तरह से आश्वस्त। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, तीसरी बार भी सत्ता में वापसी करने जा रही है मोदी सरकार। इसके अलावा अनुराग ने दिया नारा, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी ने गांवों पर किया अपना फोकस। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने नागौर जिले के गोगेलाव गांव में गुजारी रात। कहा, हमारी सरकार बनते ही हमने पेपर लीक माफियाओं पर कसा शिकंजा। हम एसआईटी और सीबीआई दोनों से करवाएंगे मामलों की जांच। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने दिया एक विवादित बयान। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने कहा था कि संविधान मुझे अधिकार देता है कि यदि तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम जान से मार देंगे। अब उनके इस बयान के बाद और भी बिगड़ गए हालात। तौकीर रजा के विवादित बयान के बाद भड़की हिंसा को लेकर उनके खिलाफ दर्ज किए गए 2 मुकदमे। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत को लेकर सामने आई एक बड़ी खबर। मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में कराया गया है एडमिट। सूत्रों के मुताबिक 73 वर्षीय मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पहुंचाया गया अस्पताल, जहां पर चल रहा है उनका इलाज। पाकिस्तान नेशनल असेंबली चुनाव में जहां जनता ने आतंकी हाफिज सईद को दिखा दी उसके औकात, तो वहीं एक हिंदू नेता को सिर पर बिठा लिया। दरअसल बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता महेश कुमार मलानी को मिला 1 लाख से ज्यादा वोट। महेश कुमार ने धार पारकर सीट से दर्ज कराई अपनी जीत। पाकिस्तान का धार पारकर सिंध का है सबसे बड़ा जिला। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शनिवार तड़के 2 ट्रकों और एक निजी बस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 15 लोग हुए घायल। पुलिस के अनुसार कावली मुसुनुरु टोल प्लाजा के पास हुई ये भीषण हादसा। पुलिस के अनुसार एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, जिसके बाद दूसरा ट्रक सड़क के दूसरी ओर विपरीत दिशा से आ रही बस से टकरा गया और हुआ ये दर्दनाक हादसा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ भीषण सड़क हादसा जिसमें 2 लोगों की हुई मौके पर मौत जबकि 25 लोग हुए घायल। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीतापुर रोड पर पलटकर खाई में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की हुई मौत जबकि 25 लोग हुए घायल। दरअसल एक आवारा मवेशी से टकराने से बचने की कोशिश में ट्रैक्टर हुआ अनियंत्रित, जिसके बाद हुआ यह हादसा। सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म लाल सलाम सिनेमा घरों में दे चुकी है दस्तक। एक रिपोर्ट के अनुसार लाल सलाम ने शुक्रवार को ही भारत में कर दी अनुमानित 4.3 करोड़ रुपए की कमाई। ए सुभास्करण द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म में AR रहमान का है संगीत। तो वहीं 8 साल के ब्रेक के बाद ऐश्वर्या रजनीकांत ने किया फिल्म लाल सलाम का निर्देशन। सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए अब तक 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को किया ब्लॉक। दरअसल एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये मोबाइल नंबर थे कई वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने इसी के संदर्भ में की वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर एक बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत साल 2029 तक बन जाएगा दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब और जल्द होगी देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। गडकरी ने कहा कि आगे चलकर सरकार का ध्यान विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क बनाने, वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ने और देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने पर होगा फोकस। प्रवर्तन निदेशालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया मुकदमा। उन पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बचाने के लिए मांगी थी 25 करोड़ रुपए की रिश्वत। इसी मामले को लेकर पिछले साल सीबीआई ने भी उनके खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा। समीर वानखेड़े ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है याचिका।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक भीषण सड़क हादसा। यहां अपने आगे चल रहे ट्रक में घुस गई एक प्राइवेट डिलक्स बस। हादसा इतना खतरनाक था कि बस में बैठे एक यात्री की हुई मौत, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री हुए घायल। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात तब हुआ यह हादसा जब ड्राइवर को अचानक लग गई थी नींद और झपकी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर बड़ी घटना। दरअसल सारनाथ एक्सप्रेस में एक आरपीएफ जवान की राइफल से चल गई गोली, जिससे आरपीएफ जवान की हुई मौत, जबकि एक यात्री हुआ घायल। दिनेश चंद्र के नाम से हुई है मृतक जवान की पहचान, जो मूल रूप से था मध्य प्रदेश का निवासी। फिलहाल घायल यात्री का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुंबई में 21 से 25 फरवरी तक गायत्री परिवार की ओर से होने वाला है 47वां अश्वमेघ महायज्ञ। इस यज्ञ में बड़ी संख्या में शामिल होंगे संत, महात्मा और गायत्री परिवार के लोग। बताया जा रहा है कि तकरीबन 140 एकड़ के मैदान में होगा इस अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन। इस यज्ञ के लिए वैदिक पद्धति से निर्माण किया गया है तकरीबन 1008 कुंड। हर एक कुंड में 10 लोग एक साथ कर सकेंगे हवन। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ में शुक्रवार की देर रात तेज रफ्तार का कहर। हाई स्पीड में बाइक राइडिंग पर निकले युवक ने खोया अपना नियंत्रण, जिसके बाद बाइक के डिवाइडर से टकराने पर बुरी तरह से घायल हुआ बाइक के पीछे बैठा युवक, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। विशाल वर्मा के रूप में हुई है मृतक युवक की पहचान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई भी इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। साल 1528 से लेकर अब तक हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी रूप में देखा। अमित शाह ने कहा कि लंबे अरसे से अटका और भटका रहा राम मंदिर का यह मुद्दा मोदी जी के समय में ही इस सपने को होना था सिद्ध, और आज इसे सिद्ध होता देख रहा है देश। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। कहा, पिछले 1 से 1.5 साल से प्रदेश में चल रही है गुंडागर्दी और खुलेआम हो रही है हत्या, जबकि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उन पर है दबाव। चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो या हो सीबीआई, उनके द्वारा हमारे लोगों को दी जा रही है धमकियां। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने की केंद्र सरकार से मांग। कहा, दिवंगत शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को भी देना चाहिए भारत रत्न पुरस्कार। राज ठाकरे के बयान से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना को लागू करने में गुजरात रहा है हमेशा ही आगे। पीएम मोदी ने कहा कि आवास योजना के तहत बनाए गए हैं 5 लाख से ज्यादा मकान। मुंबई, सूरत, वाराणसी और वाइजैक के आर्थिक बदलाव के लिए तैयारी कर रहा है नीति आयोग। 20 से 25 अन्य शहरों की आर्थिक योजना तैयार करने की है आयोग की प्लानिंग, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों के हैं केंद्र। इससे 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मिलेगी मदद। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 121 नए मामले आए सामने। कोरोना वायरस से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 856। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की हुई मौत। पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 22 वर्षीय बेटी से कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज किए जाने के बाद पिछले कुछ महीनों से फरार था आरोपी पिता। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2021 से कई बार अपनी बेटी से कथित तौर पर किया दुष्कर्म, जिससे वो हो गई थी गर्भवती। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की टीबी के इलाज के दौरान पिछले साल नवंबर महीने में एक अस्पताल में हो गई थी मौत। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।